कालीबंगा सभ्यता को कृषि प्रधान नगर कहा जा सकता है। यहाँ के निवासियों ने न केवल खेती को अपने जीवन का आधार बनाया बल्कि व्यापार और आर्थिक व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित रूप दिया। उत्खनन से प्राप्त प्रमाणों ने यह सिद्ध किया है कि यह स्थल सिंधु सरस्वती सभ्यता का कृषि प्रयोगशाला जैसा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कृषि व्यवस्था। 1. कालीबंगा विश्व का पहला ऐसा पुरातात्विक स्थल है जहां हल से जुताई के प्रमाण मिले। यहाँ की मिट्टी में पाई गई हल की लकीरें ये दर्शाती हैं कि किसान दोहरी फसलों की व्यवस्था करते थे। 2. मुख्य फसलें। गेहूं, जौ, बाजरा, तिल, सरसों, दालें। ये स्पष्ट है कि यहाँ के लोग विविध प्रकार की अनाज और तिलहन फसलों की खेती करते थे। 3. कालीबंगा में घग्घर और सरस्वती नदी का प्रवाह था जो सिंचाई का प्रमुख साधन थी। नहरों और जल संचयन पद्धति के प्रमाण भी यहाँ मिले हैं। 4. कृषि के साथ पशुपालन भी महत्वपूर्ण था। गाय, बैल, भैंस, ऊंट, भेड़ और बकरी का पालन होता था। बैल खेतों की जुताई और परिवहन में उपयोगी थे। 1. समाज में किसान, कारीगर, धातुकार, व्यापारी और पुजारी अपने अपने कार्य करते थे। ये श्रम विभाजन आर्थिक व्यवस्था को स्थिर बनाए हुए था। 2. अन्न उत्पादन और उसका संग्रहण अर्थव्यवस्था का आधार था। अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग व्यापार में किया जाता था। 3. मिट्टी के बर्तन बनाने की कला यहाँ उच्च स्तर पर थी। यहाँ से मनके बनाने के उद्योग के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ से धातु कार्य तांबा, कांसा यहाँ के आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग था। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी ना किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 4. कालीबंगा में धातु की मुद्राएं नहीं मिली बल्कि वस्तु विनिमय की प्रथा अधिक प्रचलित थी। मोहरों और मुद्राओं के रूप में मुहरदार टेराकोटा और पत्थर की मुहरें प्रयोग होती थी। व्यापार व्यवस्था। 1. स्थानीय स्तर पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। खाद्यान्न, पशु, कपड़े, मिट्टी के बर्तन और धातु के औजार यहाँ की मुख्य व्यापारिक वस्तुएं थीं। 2. कालीबंगा का संपर्क हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और यहाँ तक कि मेसोपोटामिया तक था। यहाँ से मोहरे और मनके मिले हैं जो दूरस्थ व्यापार की पुष्टि करते हैं। 3. स्थलीय मार्गों के साथ साथ नदी मार्गों का भी उपयोग होता था। सरस्वती और घग्घर नदियां व्यापारिक आदान प्रदान का माध्यम थीं। विशेषताएं। कालीबंगा विश्व का प्रथम स्थल है जहां हल से जुताई के प्रमाण मिले। दोहरी फसल प्रणाली यहाँ की कृषि की विशेष पहचान थी। अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और शिल्प पर आधारित थी। वस्तु विनिमय और मोहरों का प्रयोग व्यापार में किया जाता था। बाहरी संपर्क सभ्यता की प्रगतिशीलता को दर्शाता है। कालीबंगा सभ्यता की कला, संस्कृति और धार्मिक जीवन। कालीबंगा सभ्यता केवल कृषि और व्यापार तक सीमित नहीं थी बल्कि यहाँ की कला, संस्कृति और धार्मिक जीवन भी अत्यंत समृद्ध था। उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं उस समय के लोगों की सौंदर्यबोध, आस्था और परंपराओं की झलक प्रस्तुत करती हैं। कला और शिल्प। 1. मृदभांड कला। कालीबंगा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन लाल और भूरे रंग के पाए गए हैं। इन पर काले रंग से विभिन्न आकृतियां बनाई गई हैं जैसे वृत्त, त्रिकोण, पत्तियां, पक्षी और पशु। यह उस समय की उन्नत चित्रकला और सौंदर्य प्रियता को दर्शाते हैं। 2. मनके और आभूषण। कार्नेलियन फैयांस अर्ध मूल्यवान पत्थरों से मनके बनाए जाते थे। धातु, तांबा, कांसा, सोना, चांदी से बने आभूषण भी मिले हैं। महिलाओं और पुरुषों दोनों में आभूषण पहनने की परंपरा थी। 3. मूर्ति कला। टेराकोटा मिट्टी की मूर्तियां यहाँ मिली हैं। इनमें देवी मूर्ति, पशु मूर्ति और खिलौने प्रमुख हैं। एक महिला की मूर्ति माता देवी की पूजा का संकेत देती है। 4. धातु शिल्प। तांबे और कांसे से बने औजार, हथियार और आभूषण मिले हैं। ये धातु कार्य की उन्नति को प्रमाणित करते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सांस्कृतिक जीवन। 1. सामाजिक रीति रिवाज। मकानों के निर्माण से लेकर नगर नियोजन तक समाज में अनुशासन और संस्कृति का विशेष ध्यान रखा गया।
मकानों में चूल्हों और आंगनों की व्यवस्था भोजन और सामूहिक जीवन की परंपरा को दर्शाती है। बच्चों के खिलौनों की उपस्थिति पारिवारिक जीवन और बच्चों के प्रति स्नेह को दर्शाती है। यदि आपने यहां तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी ना किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 2. संगीत और नृत्य। यद्यपि प्रत्यक्ष प्रमाण कम है, लेकिन मिट्टी की बनी बांसुरी और वाद्ययंत्र के कुछ अंश मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि संगीत और नृत्य समाज का हिस्सा थे। 3. उत्सव और पर्व। कृषि और ऋतु परिवर्तन से जुड़े पर्व मनाए जाते होंगे। यज्ञकुंड और अग्निकुंड से यह प्रतीत होता है कि धार्मिक उत्सव सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। धार्मिक जीवन। 1. अग्नि पूजा और यज्ञ। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड और यज्ञकुंड इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग वैदिक परंपरा जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में संलग्न थे। 2. माता देवी की पूजा। टेराकोटा मूर्तियों से माता देवी शक्ति की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। यह उर्वरता और समृद्धि की कामना से जुड़ा हुआ था। 3. पशुपति और प्रकृति पूजा। कुछ मुहरों और चित्रों में पशु आकृतियां मिली हैं। ये पशुपति अथवा शिव जैसे देवता की उपासना का संकेत देती है। सूर्य, जल, अग्नि और वृक्ष जैसी प्राकृतिक शक्तियों की भी पूजा की जाती थी। 4. परलोक और मृत्यु संस्कार। कालीबंगा से समाधियों के प्रमाण मिले हैं। दाह संस्कार और समाधि दोनों प्रचलित थे। समाधियों में मृतकों के साथ मृतभांड और वस्तुएं रखी गईं, जिससे परलोक विश्वास का प्रमाण मिलता है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। विशेषताएं। मृतभांडों पर बनी चित्रकारी कला की परिष्कृत अवस्था को दर्शाती है। माता देवी और अग्नि पूजा धार्मिक जीवन का केंद्र थी। संगीत, नृत्य और खिलौनों ने सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध किया। मृत्यु संस्कारों से परलोक विश्वास का संकेत मिलता है। कालीबंगा आज का हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान, सिंधु सरस्वती सभ्यता का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यह स्थल न केवल अपनी प्राचीनता के कारण चर्चित है, बल्कि यहाँ प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों ने पूरी सिंधु सभ्यता के अध्ययन को नई दिशा दी है। कालीबंगा की खोज। प्रथम खोज। कालीबंगा का उल्लेख सर्वप्रथम 1980 में स्थानीय प्रशासनिक अभिलेखों में मिलता है, परंतु व्यवस्थित पहचान 1950 के दशक में हुई। औपचारिक खोज 1953 में अमलानंद घोष के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASIC) ने इस स्थल की वैज्ञानिक पहचान की। उत्खनन। प्रारंभिक उत्खनन 1960 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ब्रजबासी लाल और बी लाल के नेतृत्व में यहां व्यवस्थित उत्खनन शुरू किया। महत्वपूर्ण निष्कर्ष। यहां 2 परतें पाई गईं। क. प्राक हड़प्पा कालीन परत। ख. हड़प्पा कालीन परत। मिट्टी की ईंटों से बने मकान, सड़कों और नालियों का सुव्यवस्थित नियोजन मिला। यज्ञकुंड और अग्निकुंड की खोज ने इसे अन्य हड़प्पाई नगरों से विशिष्ट बना दिया। हल की जुताई के निशान विश्व के किसी भी प्राचीन स्थल पर पहली बार यही मिले। समाधियां और कब्रिस्तान। यहाँ समाधियों के कई प्रकार मिले। दाह संस्कार, अस्थि भस्म और पूर्ण कंकाल। यह दर्शाता है कि विभिन्न धार्मिक संस्कार प्रचलित थे। प्रमुख स्थल। नगर दुर्ग, सिटिडल। नगर का ऊपरी भाग, जो दीवारों से घिरा हुआ था, यहाँ प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियां होती थी। निचला नगर। यह भाग आम नागरिकों का निवास था। मकान, चूल्हे, आंगन और सड़कें यहाँ व्यवस्थित पाई गईं। अग्निकुंड और यज्ञ स्थल। ये स्थल कालीबंगा की विशिष्ट पहचान है। यहाँ अग्नि पूजा और यज्ञ की परंपरा विद्यमान थी। कब्रिस्तान। मृतकों के दाह संस्कार और समाधि दोनों के प्रमाण मिले, जो धार्मिक विविधता का परिचायक है। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी ना किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो।
आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। विद्वानों के विचार। ब्रजबासी लाल और बी लाल, उन्होंने कालीबंगा को हड़प्पा संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र बताया और कहा कि यहाँ प्राक हड़प्पा और हड़प्पा दोनों चरण विद्यमान थे। अमलानंद घोष, उनके अनुसार कालीबंगा कृषि और धार्मिक अनुष्ठानों का मुख्य केंद्र था। ग्रेगोरी पोसेहल, अमेरिकी विद्वान पोसेहल ने कालीबंगा की विशेषता हल से जुताई के रूप में बताए और इसे सिंधु सभ्यता के कृषि विकास का प्रतीक माना। स्टुअर्ट पिगोट, उन्होंने माना कि कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड वैदिक अनुष्ठानों की पूर्वपीठिका सिद्ध होते हैं। मुख्य विशेषताएं। कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां यज्ञ कुंड और हल की जुताई दोनों के प्रमाण मिले। यह स्थल प्राक हड़प्पा से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक का कालक्रम प्रस्तुत करता है। विद्वानों ने इसे कृषि, धर्म और नगर नियोजन का अद्वितीय केंद्र माना।